Caller, you are live in the show. वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी हजरत साहब से मुझे ये सवाल पूछना था कि जो फैमिलीज हैं जो ट्रबल रिलेशंस में है, तो हजरत मुफ्ती साहब इसमें अक्सर ये भी देखा गया है कि कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है दूसरे पर, तो उसमें दूसरे की जिंदगी एक्सीडेंट की हुई होती है। तो कभी मर्द ऐसा होता है या कभी बीवी ऐसी होती है, तो इसमें क्या हिदायत है इस्लाम की, और हम उनको कैसे काउंसलिंग करें या वो खुद कैसे इस बात को समझें कि कितनी हद है कंट्रोल करने की दूसरे पार्टनर को, तो इसकी जरा रहनुमाई फरमा दें। बहुत खूबसूरत सवाल है, थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब, कंट्रोल करने की इजाजत है कि नहीं है, और कितना काबू में रखना चाहिए? यानी मर्द को कितना काबू में रखना चाहिए औरत को, या औरत बाज़ का तो औरतें भी बड़ी डोमिनेंट होती हैं, औरत को कितनी इजाजत है कि वो मर्द के ख्यालात पे, उसके एक्शंस पे, उसकी सारी जिंदगी पे काबू करने की कोशिश करे? बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। असल में बात यह कि ये बिल्कुल आपने बिल्कुल फितरी बात की है कि बाज़ दफ़ा मर्द कंट्रोलिंग होता है, बाज़ दफ़ा औरत कंट्रोलिंग होती है। तो कंट्रोलिंग होना कोई ऐप की बात नहीं है, कंट्रोलिंग ऐप की बात नहीं है, बिल्कुल कंट्रोलिंग हो सकता है। अब उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे कि कहा जाता है, और हम बुजुर्गों ने ये बड़े तजर्बे से बात की है कि जब अगर मियाँ बीवी में अगर शौहर गुस्से हो रहा है, वो अगर गुस्से से एक बात कर रहा है और झगड़ा कर रहा है, तो बीवी को चाहिए वो खामोश होकर सुने। बीवी अगर जो गुस्से में तपी हुई है और वो जो तू मैं कर रही है, शौहर को चाहिए वो चुप हो जाए, खामोश। क्योंकि कंट्रोलिंग जो बंदा अपनी कंट्रोलिंग कैफियत को अगर वो अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसको तस्कीन तब मिलेगी जब सामने की चीज कंट्रोल में आ जाए। अब अगर सामने की चीज कंट्रोल में नहीं आती, वो भी आगे से आग हो गई, तो दो आगे जब आपस में टकराएंगी तो तीसरी आग पैदा होती है। तो लिहाजा उसका अक्लमंदाना फैसला ये, इसे हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अक्लमंद शौहर होता है वो घर में कभी झगड़ा नहीं होने देता, घर में अमन रखता है, घर में प्यार मोहब्बत का माहौल रखता है, लेकिन शर्त अक्लमंद शौहर हो। तो अक्लमंदी है कि जब उसकी बीवी उसके ऊपर तपी है तो खामोश होकर सुन, चुप, कुछ ना बोले। वो कितनी देर बोलेगी, आखिर चुप हो जाएगी। अब तहमुल से कहे भली मानस तुम एम गुस्से हो रही हो, वो असल में बात यूं नहीं यूं थी, ओह अच्छा अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता। लेकिन आप उसी वक्त अगर काउंटर करेंगे तो झगड़ा आगे बढ़, क्योंकि अना का मसला आता है और शैतान मियाँ बीवी के दरमियान उसी वक्त घुसता है जब ये दोनों आपस में तपते हैं। अगर शौहर गुस्से है तो बीवी की चाहिए चुप हो जाए, चुप करके सुने। जब अच्छी तरह उसे गुस्सा निकाल लिया, अब उसके बाद क्या कि आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं, मैं तो इतनी सी बात की थी, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको कोई ये इंसल्ट करूं या आपके मेहमान को चाय ना दूं, ये मेरा मकसद ये था, ये था, वो था। ओह अच्छा अच्छा सॉरी कोई बात नहीं। जो ये एक ऐसा तजर्बा बुजुर्गों का है कि जिन फैमिलियों ने इसको इख्तियार किया है वो आज भी सुकून और अमन के साथ रहते हैं और कभी किसी को कोई शिकायत पैदा नहीं हुई। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो बिल्कुल ये करें। और दूसरी बात है कि जैसे मलक नदीम साहब ने कहा कि कितना कंट्रोल करें, तो वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बीवी अपनी अदाओं से और अपनी कशी से इतना कंट्रोल करे शौहर को कि शौहर जब घर से निकले तो उसको मुस्कुराता देख के जाए, उसकी अदाएं उसके दिमाग में घूमती हों, सारे दिन उसके ख्याल में वक्त गुजरे, वापस आए तो बेकरार होकर बीवी को देखे और बीवी उसको ऐसे अंदाज से, ऐसी अदा से देखे कि उसको खुश कर दे। फरमाया इतना कंट्रोल करे। और आज बीवियों का हाल ये है कि जब शौहर ऑफिस जा रहा होता है तो बीवी बिस्तर में सो रही होती है, देखे मुझे बहुत नींद है, आप अल्लाह हाफिज आप जाइए, मुंह लटका होता है। नहीं, आप खुशी खुशी अपने आप को बना संवार के आप उसको रुखसत करें ताकि वो देखे, उसको जी खुश हो जाए। और फिर जब वापस आए तो इस्तेकबाल करें, इस हाल हुलिये में आप खड़ी हो कि वो देखते उसका जी खुश हो जाए। जबकि अमेरिका यूरोप में तो बाहर जाके क्या क्या देखता है? एक से एक जो है वो चेहरे मोहरे देख के आता है, और घर में आया और उसे सर बांधा हुआ है, मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ, पैनाडॉल खा के सो रही हूं, नहीं, आप जरा अपने जबर करके उसके लिए इस्तिकबाल के लिए खड़े हो। तो इसलिए ये चीजें, और फिर अपने आप को बना सवार करके, बल्कि हदीस मुझे एक छोटी सी याद आ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल उम्माल की हदीस है कि अपने लिए एक औरत के बारे में मालूमात करानी थी, तो जो वो साहबिया से कहा कि जाओ जाके उस औरत को देख के आओ। और सुनने की बात है कि उसमें नबी ने क्या कहा कि एक ये पता करो कि उसके मुंह की बू कैसी है, उससे करीब होकर जरा इस अंदाज से बात करना, उसके मुंह का पता चले मुंह से बू तो नहीं आ रही। और दूसरा देखो क्या बात की, फिर उसकी एडियां देखना, उसकी एडियों पे मैल तो नहीं जमा हुआ। कहा कि अगर मुंह में बू है और एडियों में मैल जमा हुआ है तो फिर मुझे अपने रिश्ते के लिए कबूल नहीं है।
اب آپ اندازہ کریں تو نبی نے کون سی کیسی دو باتیں کی کہ منہ کی بو، اس کا مطلب یہ کہ اگر منہ میں بو نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ صاف ستھری پاکیزہ مسواک برش کرنے والی لڑکی صاف ستھری. اور ایڑیوں کا محل اس لیے فرمایا کہ آدمی پورے بدن کو نہا دھو کے صاف کر لیتا ہے لیکن ایڑیوں کا محل صاف نہیں کرتا. کتنی کتنی حسینیں آپ کو ملیں گی، ایڑیاں ان کی گندی ملیں گی. تو نبی نے ایک ایسی چیز بتا دی کہ جو ایڑیاں بھی صاف کرتی ہوگی اس کا مطلب باقی بدن صاف نہیں کرے گی، یقیناً کرے گی. فرمایا ایسا رشتہ دیکھ کے آنا، نبی کی پاکیزگی کا اندازہ کریں. تو میں بیویوں سے کہتا ہوں آپ اپنی ایڑیاں صاف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ اس کا مطلب کہ صاف نہیں کرتی تو نبی کے کہنے کے مطابق آپ شوہر کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہی ہیں. آپ جتنا میک اپ کر کے سج کے سامنے آ گئی ہیں، ایڑیاں آپ کی گندی ہیں، تو نبی نے ایڑیوں سے آپ کا معیار حسن لگایا ہے. تو جب آپ اس انداز سے رہیں گی، آپ کے منہ سے خوشبو، آپ کے بدن سے حسن رانائی ٹپکے گی تو شوہر تو آپ کے جال میں گرفتار رہے گا. اور نبی یہی چاہتا ہے کہ بیوی ایسا گرفتار رکھے تاکہ شیطان اس کو شکار نہ کرے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی